जनाब आसिफ फरियादी साहब को खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में भारी नुकसान के बावजूद हमारा अज़म मुतासिर नहीं हुआ। दहशतगर्दी का हर हालत में खात्मा किया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने साल 2010 के लिए बजट कांग्रेस में पेश कर दिया है। सदर ओबामा ने कांग्रेस को तजवीज पेश की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तानी अफवाज की इमदाद के लिए $1.2 अरब दिए जाएं। जबकि जनरल तारिक मजीद ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए इत्तेहादियों को पाकिस्तान के नुक्ता नजर को मद्देनजर रखना होगा। दूसरी तरफ नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। और अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अमरीका और तालिबान में बराह रास्त मुज़ाकरात खारिजुल अमकान नहीं है। जबकि शुमारी वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारों के 18 मज़ाइली हमलों में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। सवाल ये है कि अफगानिस्तान में अमरीका की नई पॉलिसी के बाद अब पाकिस्तान का किरदार क्या है और हमसाया मुल्क खासकर भारत की अफगानिस्तान में शमूलियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी ने एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर दी है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान कब्जा करना नहीं चाहता, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि भारतीय इन्फ्लुएंस यानी इंडियन इन्वॉल्वमेंट बिलाशुबा खित्ते के लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं होगी। साथ ही साथ जनरल कियानी ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान नेशनल आर्मी की तरबियत में पाकिस्तान मददगार साबित हो सकता है और होना चाहता है। ये बात सभी जानते हैं कि जैसे अफगानिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान से कतराते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात को शक की निगाह से देखा जाता है। हम क्यों चाहते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में ना हो? पाकिस्तान की दिलचस्पी इस बात में किस वजह से है और पाकिस्तान के मफाद में और खित्ते के मफाद में क्या बात है? यही बात हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ तारिक फातमी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ सेनेटर तला महमूद साहब मौजूद हैं, JUIF से आपका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। तारिक फातमी साहब, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ से माजी में तो हम यही समझते थे कि वो चाहते थे कि एक फ्रेंडली अफगानिस्तान हो ताकि ईस्टर्न बॉर्डर से अगर थ्रेट है तो वहां से हमें कुशन मिल जाए। लेकिन अब की जो दुनिया है, अब जो हालात बदल गए हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या मिलेगी हमको? शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ के जो प्रेस कमेंट्स हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं जो उनकी नेटो कमांडर्स के मीटिंग के बाद उन्होंने दी है, मेरा एक ख्याल ये है कि ये काफ़ी दिनों के बाद इतनी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन हुई है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी इसे ऑब्जर्व किया गया है और बाहर के कमेंटेटर्स ने भी इस पर फिर कमेंट किया है। और उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जो पाकिस्तान का रोल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंचा है इस इन्वॉल्वमेंट से, और साथ साथ पाकिस्तान के व्यूज़ दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर जो हमारे लिए क्रिटिकल इम्पोर्टेंस के हैं, उस पर भी जो उनकी ऑब्जर्वेशन है मेरे ख्याल में वो बहुत हद तक कौम की और इस मुल्क के लोगों की ख्वाहिशों और उनकी उमंगों को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिकली जो आपका सवाल है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है एक फ्रेज जिस पर जनरल कयूम ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया बन गया है जब से ये पहली दफ़ा इनंसिएट किया गया था। और जहाँ तक मुझे याद है जनरल बेग साहब तशरीफ़ लाए थे अमेरिका में लेट 80s में, और मैं उस वक्त उधर मौजूद था और उन्होंने इस बात का रेफरेंस दिया बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड ऑफ ईरान। तो नेचुरली उस पर अमेरिकन में काफ़ी रिएक्शन हुआ। तो जनरल कियानी ने इस दफ़ा क्लैरिफाई किया है
کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سے پاکستان کے اینالسٹ یا ڈیفنس اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ ان کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک ملک کی کسی ایک ریجن پر ان کا کنٹرول ہو، ان کا قبضہ ہو، بلکہ سمپلی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک فرینڈلی اور کوآپریٹو تعلقات ہو، تاکہ کم از کم جو ایک فیلنگ آف تھریٹ ہے، ایک فیلنگ آف مس گیونگ ہے، وہ افغانستان فرنٹ پر نہ پیدا ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی لیجیٹیمیٹ ہے اور اس پر کسی ملک کو آبجیکشن نہیں ہو سکتا ہے، نہ افغانستان کو آبجیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو کوئی دوسری پاور نہ استعمال کرے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے طارق فاطمی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے مفادات واضح کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نیٹو فورسز کو یاد دلایا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ بات بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیا دنیا کو احساس نہیں ہے کہ خاص سی او ایس کو جا کے بتانا پڑا ایک دفعہ پھر کہ آپ یہ چیز ضرور ملحوظ خاطر رکھیں؟ اور